हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड हियर आई एम संगीता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स बाय संगीता शर्मा। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल और क्लास 9 का है, एनसीईआरटी मैथ्स का है। इसके लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 7th चैप्टर करवा दो, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो लेके आ रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए अच्छी रहेगी और आप सबको बिल्कुल पसंद भी आएगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास देखिए जो चैप्टर 7 है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। इसको ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जो चैप्टर 7 है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे बेस है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, अगर उनके रिस्पेक्टिव साइड्स इक्वल हों या फिर रिस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल हों। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रायंगल, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल क्या है, DEF। ये हमारे पास ट्रायंगल है। अगर हमें दिया है कि AB जो है वो DE के इक्वल है, या तो क्या हो AB और DE इक्वल हो, BC और EF इक्वल हो और AC DF के इक्वल हो, या तो ये काम हो, या फिर एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो, एंगल A एंगल D के इक्वल हो, एंगल C एंगल F के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर क्या हुआ कि अगर दो तो साइड हमारे पास इक्वल है, इन दोनों के दो साइड हमारे पास इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, SAS, मतलब साइड एंगल साइड। और अगर तीनों साइड इक्वल हों तो हम क्या बोलेंगे, SSS, साइड एंगल, सॉरी साइड 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 आएगा इसमें। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे, साइड साइड साइड। और अगर AAS हो तो दो एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड हम उसको बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोल रहा है, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। फिर AC इज इक्वल टू क्या आएगा, AD। AC इज इक्वल टू AD इसने दिया है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल जो ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के। ठीक है, ABD के। तो व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन, मतलब गिवन हमारे पास क्या है। गिवन क्या है, सबसे पहले जो जो इसमें दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, LATERAL, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया है कि जो AC है वो क्या है, ये AC जो है ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू क्या है, AD है। ठीक है, और तो हमें क्या दिखाना है, और जो एंगल ये जो है ना, क्या है कि एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल BAD के। ठीक है, ये हमारे पास एंगल BAD के, ये तीनों चीज़ हैं। अब हमें क्या बताना है, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। नेक्स्ट वाली लाइन आपको क्या लिखनी होती है, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ABD के, इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये जो ट्राइंगल ABC है वो ABD के, ABC ABD, इन ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमें टू प्रूव में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। अब देखिए प्रूफ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमें क्या क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD। तो हम ये लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD, या फिर पहले आप क्या लिखेंगे, प्रूफ में चलने से हम कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये हम बात करेंगे। दो ट्रायंगल्स की बात है। ठीक है,
तो देखिए ये हमने बात की, तो हम अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इसने गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है हमारे पास गिवन है, क्या है गिवन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा क्या, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये इसने दे रखा है, क्या एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, जो ए बी साइड है वो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में ही है, और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन साइड है, मतलब कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिख दिया कॉमन। अब ये कॉमन है, तो अब देखिए हमारे पास एक एंगल, दो तो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी क्या है कॉन्ग्रुएंट। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आपको लिखना है इस टाइप से 3 डॉट, देखिए एक बार मैं अच्छे से लिख के बता देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 डॉट लगानी है ऐसे, और ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के लिए इस टाइप से साइन होता है, किसके, ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। अब कौन सा नियम, कौन सा रूल, कौन सा है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, समझ आ गया। तो देखिए आपको मैंने क्या किया है इसके अंदर, सबसे पहले तो ये साइड और ये साइड इसने इक्वल दे रखी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ठीक है। दूसरा ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, तो सी ए बी इज इक्वल टू बी ए डी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी ए बी बोल दो, बी ए सी बोल दो, इज इक्वल टू बी ए डी। उसके बाद ए बी साइड इसमें भी है और इसमें भी, दोनों इसमें भी है इसमें भी, दोनों में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है कॉमन है, ठीक है। सो क्या हो गया, अब 3 चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी जो है वो एक दूसरे के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर है। अब ये बात हमारे समझ में आ गई भाई कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब देखिए बी सी इस ट्रायंगल की साइड है, बी डी इस ट्रायंगल की साइड है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली इनकी साइड इक्वल हो जाएंगी, तो आपको क्या लिखना है, बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी और बी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्यों, यहाँ पे आप क्या लिखना है, सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये आपको लिखना है, समझ आ गया, क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें दिया है, डी ए बी, एंगल डी ए बी, मतलब ये वाला जो एंगल है डी ए बी, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, सी बी ए, सी बी ए मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी का मतलब ये वाला, ये हमारे पास ए बी डी हो गया, ठीक है, और बी ए सी का मतलब ये वाला हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी ए सी होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें हम कैसे करेंगे, वही सेम चीज़ आपको लिखनी, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको गिवन, आपको गिवन क्या है वो चीज़ आपको लिखनी है, गिवन क्या है, वही सेम चीज़, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इज़ अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल, ठीक है, ए बी सी डी आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास और चीज़ क्या गिवन है, कि जो दूसरा आपके पास क्या गिवन है, कि जो एंगल डी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी ए बी, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, है ना, ये मैंने लिख दिया एंगल डी ए बी, डी ए बी किसके इक्वल है, सी बी ए, ये चीज़ भी हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रूव, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या प्रूव करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले में आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल जो ए बी डी है, ए बी डी, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके लिए, ट्रायंगल बी ए सी के, ट्रायंगल बी ए सी, ये इसने यहाँ पे दिया है, ठीक है, बी ए सी और ए बी डी और बी ए सी, इन दोनों को आपको करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रूफ में, प्रूफ में अब देखिए प्रूफ में हम चलेंगे तो दोनों ट्रायंगल के बारे में देखिए क्या चीज़ है, दोनों ट्रायंगल में क्या कुछ है। देखिए ये जो ए बी है ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले में भी दिखाई दे रहा है। ए बी किस किस में है, ए बी डी में भी है और ए डी बी में भी है, ठीक है, ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू
AB। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में हो गया कॉमन। ये क्या होगा, COMMON, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने एक चीज़ आपको पहले से ही गिवन है, क्या कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ABD जो है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है। ये इसने गिवन है यहाँ पे। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है आपके पास, गिवन है। क्लियर है, ये आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, कि इस ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल ABD और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। अब हमें तीसरी चीज़ क्या देखनी है, अब हमें इन दोनों में एक चीज़ और देखनी है कि भाई जो हमारे पास कॉमन हो या कुछ भी हो, जिससे क्या होगा। अब देखिए, इसमें अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए इसमें दे रखा है ना ये कि AD इज इक्वल टू क्या है, BC है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल कौन कौन सा था, ABD और BAC, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो हमारे पास साइड है, एक एंगल और एक साइड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, BD इज इक्वल टू AC। अब BD क्या है, ये रहा BD। ठीक है, और ये क्या रहा, AC। तो BD इस ट्रायंगल की साइड है और AC इस ट्रायंगल की साइड। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हमने, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सॉरी, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्या है, AC। ये पूछ रखा है ना, तो BD इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, बाय CPCT। क्या हो जाएगा, बाय CPCT। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे होता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ABD, एंगल ABD मतलब ये वाला इस वाले ट्रायंगल का एंगल हो गया। एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए ABD मतलब इस वाले एंगल की बात की है। ठीक है, और BAC मतलब BAC मतलब इस वाले एंगल की बात की है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, CPCT से हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, क्या कि एंगल ABD इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर हैं, देखिए ये AD हो गया, ये BC हो गया। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये लाइन AB है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें दिखाना है कि जो CD है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो बाइसेक्ट करते हैं AB को। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो अब देखिए एक टाइप से हमें क्या प्रूव करना, बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब OD किसके इक्वल होना चाहिए, OC के इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, OD इज इक्वल टू OC। तो OD और OC को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो बाय CPCT हम सीधा सा निकाल सकेंगे। तो इन दोनों को हम पहले क्या कर लेते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन। क्या लिखना होता है, गिवन। आपके पास गिवन क्या है वो चीज़ आपको लिखनी होती है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। इसने क्या बोला, इक्वल। इसका मतलब क्या है, AD और BC क्या है आपके पास, इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन है। ठीक है, AD एंड BC इक्वल, ये चीज़ हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब एंगल OBC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल OAD इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें नेक्स्ट लिखना होता है, टू प्रूव। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमने देखा कि भाई इसने क्या बोला कि जो CD है वो बाइसेक्ट करता है AB को। इसका मतलब एंगल A जो DO है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, शो दैट CD जो CD है वो AOB को मतलब AB को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, क्या, AO इज इक्वल टू OB। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, AO इज इक्वल टू OB। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखिए
अब हम चलते हैं प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, इसका मैं रब कर देती हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ट्रायंगल AOD और BOC, AOD और BOC, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, इन दो की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेम, हमें जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC है, यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एंगल OBC इज इक्वल टू OAD है, एंगल OBC जो है वो किसके इक्वल है, OAD के इक्वल है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अभी हमें थर्ड चीज़ चाहिए, अब थर्ड चीज़ देख लेते हैं क्या हो सकती है। अब ये देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल DOA, कौन सा एंगल, DOA इज इक्वल टू क्या होगा, BOC। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC। अब क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। अब देखिए तीन चीज़ हमारे पास होगी, साइड एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOD जो है वो किसके इक्वल होगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सॉरी किसके, इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BOC के से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब BOC से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कौन से रूल से हुआ, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल, तो साइड एंगल इससे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि जो AO है वो OB के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल। अब तो AO जो है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल, कैसे है, बाय CPCT, बाय कैसे है, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास ये हो जाएगा। समझ आ गया, आई होप बच्चे क्लियर होगा, आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए, अगर समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक L एंड M आर टू पैरेलल, L हो गया, ये M हो गया, ठीक है। दो पैरेलल लाइन्स है इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन्स, ये अनदर लाइन कौन सी होगी, एक P होगी, एक Q होगी। शो दैट ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है ये CDA इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, ये देखिए क्या बोला, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, इसका मतलब L जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, M के, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइन P एंड Q क्या है, पैरेलल, तो P पैरेलल टू Q, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारे पास गिवन था। अब हमें क्या करना है, शो दैट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम हमेशा, टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव हमने यहाँ पे लिख दिया। तो टू प्रूव जब हम क्या प्रूव करना है हमें, ये ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CDA के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रूफ में। अब देखिए समझिए ध्यान से चीज़ों को, ये देखिए जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मेरे को, होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये लिख सकते हो ना, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD बोल सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच की बात है, ये समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, और AC इन दोनों के बीच में है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमारे पास, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक और। अब ये देखिए ये इसके इक्वल होगा, ये भी इंटीरियर एंगल्स की वो है, इंटीरियर एंगल के लिए क्या होगा, DAC इज इक्वल टू क्या होगा, जो DAC मतलब ये वाला एंगल जो है ना, ये DAC जो है वो किसके इक्वल होगा, ACB के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, और क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल
हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम वही इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों तीनों चीज़ हमारे पास होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADC जो है वो क्या है, हमें जो प्रूव करना है ADC बोल दो या फिर ABC, कुछ भी बोल दो, जो हमें प्रूव करना है वो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CDA के। क्यों, क्योंकि कौन कौन सी वो लग रही है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अब देखिए ये क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर लाइन L, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया B L के ऊपर, एंड BP ये BP हो गया, ये BQ हो गया। ठीक है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स A आर्म के ऊपर है। ठीक है, शो दैट, हमें पहला क्या शो करना है कि जो APB है, ये मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, और AQB ये वाला, इन दोनों को हमें क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, ये देखिए गिवन क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। अब देखिए गिवन इसने क्या कुछ दिया है कि L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल OAB इज इक्वल टू BAP, ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल BAP। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम, BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला एंगल, एंगल AQB, मतलब Q पे जो एंगल है वो भी 90 का है, और P पे जो है वो भी 90 का है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों, क्योंकि दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में AB हमें कॉमन दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। ओह सॉरी, ये तो मैंने उसमें कर दिया पूरा ही, गिवन में तो बस आपको ये ही लिखना था। देखिए गिवन में बस आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थोड़ी ना है, गिवन में इतना ही लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ये देख लो। हमें देखिए क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB जो है वो AQB, ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। ठीक है, ट्राइंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट है वो, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। देखिए प्रूफ में आपको क्या लिखना है, बस जो आपके पास ये हमने गिवन में लिखे ना, उन सबको लिख दो एक बार। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल BAP। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, इसके साइड में आपको लिख देना गिवन है। और एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल Q। क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। उसके बाद एक चीज़ हमने देखी थी कि AB और AB क्या है, दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि कॉमन है, ये हमने लिख दिया कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद जब कॉमन है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हमारे पास क्या होगा, जो ट्राइंगल है APB और AQB क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल APB और जो AQB है, ट्राइंगल APB और AQB ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से हुए, एंगल साइड, लिख लेना एंगल साइड से हुए। ठीक है, उसके बाद हमें BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ अब ये बताने थे, तो ये किससे हो जाएंगे, CPCT से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।